प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नमाजी औरत और उसके जालिम शौहर का वाकया सुनाने वाले हैं। नमाजी औरत को मारने वाले शौहर का क्या अंजाम हुआ, चलिए आपको बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में एक नमाजी औरत रहा करती थी। वो औरत बहुत ज्यादा इबादत करती। उस नेक परहेजगार नमाजी औरत के दिल में ईमान की रोशनी भरी हुई थी, लेकिन उसका शौहर बड़ा जालिम आदमी था। इतना जाबिर, इतना जालिम, इतना सरकस, इतना नाफरमान, इतना शैतान था कि बीबी को नमाज से रोकता था। अगर उसकी बीबी नमाज पढ़ रही होती तो उसको इतना मारता था कि वो बदहाल हो जाती थी। लेकिन अल्लाह ताला की वो नेक महबूब नमाजी बंदी नमाज को किसी हालत में भी नहीं छोड़ती थी। शौहर उससे कहता था, मैं तेरा शौहर हूँ, तू मेरे आगे सजदा क्यों नहीं करती? तू न जाने किसके सामने अपने सर को झुकाती है, तू किसके आगे सर झुकाकर नमाज पढ़ती है। जब मैं घर आता हूँ तो मैं तुझे नमाज पढ़ता हुआ देखता हूँ, तू क्यों इतनी इबादत करती है? वो औरत कहती, आप मेरे साथ कुछ भी कर ले, लेकिन मैं ये नमाज पढ़ने की आदत नहीं छोड़ सकती हूँ। ये मेरे खून में शामिल हो चुकी है और कुछ भी कर लो, चाहे मुझे जान से मार डालो, मैं नमाज नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि नमाज बहुत सारी बुराइयों से रोकती है। बल्कि मैं आपको भी मशवरा देती हूँ, आप मेरे साथ मिलकर नमाज पढ़े। नमाज बीमारियों से बचाती है। नमाज पर परवरदिगारे आलम की रहमत नाजिल होती है। वो शौहर कहता, तुमको नमाज पढ़ना है तो तुम पढ़ो, लेकिन मुझे मशवरे देने की कोशिश ना करो। अब वो आदमी अपनी बीवी की ये आदत से बेजार हो चुका था कि वो किसी भी सूरत में नमाज को छोड़ती ही नहीं, यहाँ तक कि वो मेरे बात को भी नहीं मानती। तो जालिम शौहर ने एक चाल चली और सोचा, इसको ऐसा काम देता हूँ कि पूरा दिन उस काम में इतना मसरूफ हो जाए कि नमाज को छोड़ दे। अब उसने अपनी बीवी के पास आकर कहा, मैं तुम्हें कुछ माल दे रहा हूँ, इसमें मेरे बहुत कीमती मोती है, इसको तुम घर में महफूज जगह पर रख दो। जब मैं तुमसे मांगूंगा तभी मुझे दे देना, और हाँ, ये बात याद रखना, मैं जिस वक्त भी मांगू उसी वक्त ये माल तू मुझे लाकर दे देना। बीवी ने शौहर की ये बात सुनकर कहा, मैं इसे किसी महफूज जगह पर रख देती हूँ, अल्लाह ताला की हिफाजत में ये महफूज रहेगा, कोई भी इसको नहीं ले सकता। वो आदमी अल्लाह ताला का नाम सुनकर जल गया और कहने लगा, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहती है, अब तुझे पता चलेगा मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। उसने वो जगह देख ली जहाँ पर बीबी ने वो माल रखा था। इसके बाद जब उसकी बीबी नमाज पढ़ रही थी तो उसने फौरन वो पोटली निकाल ली कि इस वक्त नमाज पढ़ रही है, इसका ध्यान यहाँ नहीं जाएगा। उस जालिम आदमी ने वो पोटली निकाल ली और दरिया के पास ले जाकर दरिया में वो पोटली फेंक दी। उस पोटली में 2 मोती बड़े बड़े थे और बाकी उसमें पत्थर भरे हुए थे। अब चूंकि वो अमीर आदमी था, उसके लिए 2 मोती खराब होना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर वो घर आकर कहने लगा, जरा मुझे वो पोटली दे दो, मेरे मोतियों वाली, मुझे बहुत जरूरी काम है। तो बीबी उस वक्त वजू कर रही थी, तो उसने कहा, अभी तुम नमाज नहीं पढ़ोगी, पहले जाकर मेरा एक काम करो। वो औरत गई और ढूंढने लगी, लेकिन वहाँ उसे वो पोटली नजर नहीं आई। अब परेशान होकर जब वो अपने शौहर के पास आई तो कहा, जिस जगह पर मैंने वो मोती रखे थे वो उस जगह पर नहीं है। तो चीखने लगा, चिल्लाने लगा और जोर जोर से उसको मारने लगा, तू जो ये हर वक्त नमाज पढ़ती रहती है ना, तेरी तवज्जो हट जाती है इन कामों से, तू घर के कोई काम नहीं कर सकती, बस इबादत किया कर। मुझे नहीं पता तो पूरा दिन लगा दे या पूरी रात लगा दे, मुझे वो पोटली और मेरे वो मोती वापस चाहिए। और कान खोलकर सुन ले, तू मुझे नमाज पढ़ती हुई नजर नहीं आनी चाहिए। अब मुझे बहुत भूख लग रही है,
क्या बनाया है। बीवी ने जो बनाया था वो देने लगी तो जालिम आदमी ने कहा, मुझे वो नहीं खाना है, मैं बाजार से मछली लेकर आता हूँ, तू वो मछली पकाएगी, मैं उसे खाऊंगा। इसके बाद वो शख्स बाजार चला गया। अब अल्लाह ताला की कुदरत देखे, नमाज से रोक रहा था, अल्लाह की इबादत करने से मना कर रहा था। जिस दरिया में उसने वो मोती फेंके थे, उन मोतियों को अल्लाह के हुक्म से एक प्यारी सी मछली ने निगल लिया और उस मछली को एक मछुआरे ने अपने जाल में पकड़ लिया। जब वो बाजार में बिकने के लिए आई तो आप वीडियो को सुने कि क्या हुआ। ये इत्तिफाक नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत है। वही मछली उसके शौहर ने खरीदी और जब पकाने के लिए घर लेकर आया तो उसकी बीवी उसके आने से पहले नमाज पढ़ चुकी थी, क्योंकि वो नेक औरत नमाज को नहीं छोड़ती थी। अब वो मछली लेकर जब घर आया तो बीवी को मछली बनाने का हुक्म दिया और कहा, क्या वो पोटली मिली? बीवी ने कहा, नहीं, मुझे अब तक वो पोटली नहीं मिली। ये सुनकर जालिम शौहर ने कहा, तो क्या कर रही थी उस वक्त से? अब एक काम कर, पहले मेरे लिए खाना पका, ये मछली मैं लेकर आया हूँ, इस मछली को काट, ये मछली पकाकर मुझे खाना खिला। अब वो नेक औरत ने मछली को पकाने के लिए जब मछली का पेट चाक किया, पेट को काटा, तो क्या देखती है कि वही माल, वो पूरी पोटली जिसमें मोती थे, वो उस मछली के अंदर से बरामद हुई, यानी मछली के अंदर से वो पोटली निकली। अब वो जालिम शख्स इबरत हासिल करने के बजाय और ये मानने के बजाय ये जरूर एक ताकत है जिसने मेरे नेक बीवी की मदद की है, ये कुछ नहीं सोचा, बल्कि जिस तंदूर में वो नेक औरत रोटियां पका रही थी उस तंदूर में ये कहकर फेंक दिया, नहीं, तूने मुझसे झूठ बोला है, तूने मोती वाली पोटली छुपा ली थी, तूने ही ये सब कुछ किया है, तू बहुत चालाक है। अब वो अल्लाह की बंदी उस तंदूर में गिर रही थी तो उसने अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा की, ए मेरे प्यारे अल्लाह, मैं हमेशा तेरी इबादत करती हूँ, इस बात का मुझे कोई गुरूर नहीं है। ए अल्लाह, मैं नमाज पढ़ती हूँ जबकि मेरा शौहर मुझे रोकता है नमाज पढ़ने से। आज उसी नमाज के सदके में ए अल्लाह मेरी लाज रख ले, ए अल्लाह मुझे इस आग से बचा ले, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया और अल्लाह ताला की हुक्म से उस तंदूर की आग फौरन ठंडी हो गई और वो नमाजी औरत नमाज की बरकत से जिंदा बच गई। दूसरी तरफ उसका शौहर जो था उसको नहीं पता था क्या हो रहा है। उस औरत के साथ अंदर जो मछली वो तैयार कर चुकी थी, उस मछली को वो मजे से खा रहा था और सोच रहा था, अच्छा है मेरी बीबी अब तक मर गई होगी, जल गई होगी, खाक हो गई होगी, अब मेरे सामने नमाज पढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी नेक बंदी को तो बचा लिया, लेकिन उस आदमी को सजा तो देनी थी जो मछली खा रहा था। उसका कांटा उसके हलक में जाकर फंस गया और वो कांटा ऐसा उसके हलक में फंसा, वो एक लम्हे के लिए भी सांस नहीं ले सका और वहीं पर दम तोड़कर तड़प तड़प कर मर गया। यहाँ पर वो औरत नमाज की बरकत से अल्लाह ताला की कुदरत से बच चुकी थी। जब वो बाहर आई तो अपने शौहर को देखा, वो मर चुका था। उसे अफसोस हुआ कि काश ये मेरी बात को मान लेता, काश ये मेरा इम्तिहान ना लेता तो अल्लाह ताला इस पर भी ऐसा अजाब ना लाता। इसने मुझसे नमाज छुड़वाने की कोशिश की, मेरी तो नमाज ना छूटी, उल्टा यही जहन्नम की आग में चला गया। उसी वक्त उस नेक खातून ने शुक्राने के 2 नवाफिल अदा किए। ए अल्लाह मेरी इबादत किस तरह काम आए, ए अल्लाह तूने मेरी लाज रख ली, ए अल्लाह तू वाकई अपने बंदों की हिफाजत फरमाता है जो तेरी इबादत करते हैं सच्चे दिल से और सच्ची नियत से। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें
और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज में कितनी ताकत रखी है और किस तरह से मेरा रब नमाज पढ़ने वाले बंदे बंदियों को हर इम्तिहान में कामयाबी अता करता है, उन्हें अपना हिफ्ज़ो अमान अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको भी ऐसी कहानियों से सबक हासिल करने और अपनी बंदगी का सबूत देते हुए नमाज़े पंजगाना की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द फिर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।